जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम बायोलॉजी, स्पेसिफिकली जनरल साइंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली बायोलॉजी का मिसलेनियस पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। वी आर ऑन जस्ट सेकेंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ये जो पूरा घटना चक्र है ये हम फिनिश कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे इसको। वी आर हार्डली लेफ्ट विद 8 पेजेस अराउंड, ठीक है। इसके बाद देखिए मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट विद हिंदी। एनीवेज वो करेंगे ही हम। और अपार्ट फ्रॉम इट वी आर डिस्कसिंग पोलिटी, राइट। पोलिटी भी अभी ऑलमोस्ट कुछ टाइम लगेगा एंड वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो घटना चक्र भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको चैनल पे 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। दोज आर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड जोग्राफी। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो है, जो भी उसका लेटेस्ट एडिशन आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 के साथ। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन के टाइम पे, जो कि इस समय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इट्स हाईली पीक पे है अपनी गर्मी इस टाइम पे। वेरेवर यू आर कीप सेफ, हीट स्ट्रोक से बच के ध्यान रखिए, अपना पानी पीते रहिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। सबसे बेसिक और सबसे बड़ा सोल्यूशन ये होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें अलग हैं, वो चलती रहेंगी। अगर आपको हो ही जाता है तो उसके बाद आपको जो भी दवाइयाँ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, जो भी करना है कीजिए। बट इनिशियली कोशिश कीजिए कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए बॉडी को, कि हीट स्ट्रोक लग ही ना पाए। ऑलराइट, चलिए एनीवेज। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज़ यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज, इट इज़ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन इज अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। डिहाइड्रेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, मेनली सोडियम क्लोराइड एसेंशियल जो होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए, वो हीट स्ट्रोक का बड़ा रीज़न बनता है। अ डिहाइड्रेटेड पर्सन शुड नॉट ड्रिंक, उसको क्या नहीं पीना चाहिए, उसको सी वाटर नहीं पीना चाहिए। एक्सेप्ट फॉर सी वाटर एनी ऑफ द लिक्विड कैन बी यूज टू ओवरकम द लैक ऑफ वाटर इन डिहाइड्रेटेड पर्सन। The caffeine presented in tea or coffee is diuretic and its consumption causes loss to water, ठीक है। तो कैफीन प्रेजेंट होती है जो टी और कॉफ़ी में, वो डायूरेटिक होती है। अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो भी वाटर का लॉस होगा इन द ह्यूमन बॉडी, बट कम अमाउंट में होगा, क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू द वाटर एब्जॉर्ब बाय टी और कॉफ़ी। नाउ अल्कोहल इज़ ऑल्सो डायूरेटिक, बट उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत लो होता है इन केस ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। इवन अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं लाइक लाइट बियर विच कंटेन्स लेस देन 4% अल्कोहल, वो भी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई डिहाइड्रेटेड है तो आप लोग सबसे पहले जाके ये पियेंगे, ठीक है। इवन बट इट इज़ नॉट विथ सी वाटर। ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिहाइड्रेशन होने की रिस्क पर होती हैं अगर आप सी वाटर को और ज़्यादा कंज्यूम करोगे। UPPCS ने मेंशन किया था ऑप्शन डी एज इन करेक्ट आंसर इन द आंसर की, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर हियर शुड बी option C. What percentage of alcohol in human blood causes death? The concentration of alcohol in human blood is called BAC, blood alcohol concentration, जो कि मेजर किया जाता है in percentage. 0.10% of the quantity means that 0.10 gram of alcohol is present in 100 ml of blood, right? More than 0.45% of BAC in human body can be reason to death. Options C मार्क किया गया था as the correct answer in JKPSC in the answer sheet. Next, in which faculty is scientist Ivan Pavlov known for? Ivan Pavlov जो हैं वो experimental psychology के लिए जाने जाते हैं। Ivan Pavlov. Normally the pitch of the females are more than that of males, slightly low than that of males, very low than that of males, exactly same as that of males. तो देखिए थोड़ा ज़्यादा ही होता है मेल से, जो फीमेल पिच होती है वो थोड़ी तीखी होती है। सो इट इज़ स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ मेल्स। नॉर्मली जो पिच होती है विमेन और चिल्ड्रन की, वो पिच मैन से ज़्यादा होती है। देयरफॉर जो वॉइस होती है विमेन और चाइल्ड की, वो प्लेजेंट भी होती है। पिच इज़ दैट फीचर ऑफ द वॉइस बाय विच द वॉइस इज सेट टू स्ट्रोव और श्रिल एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग? मसल फटीग के लिए लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, right? So it is a byproduct of anaerobic metabolism which accumulates in the muscle and increases the acidity of the local environment, rendering it unfavorable for muscular contraction. Accumulation of lactic acid with resistive work accompanies several other intracellular changes जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मसल फटीग।
नाउ इस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड, हार्ट रेट जो होती है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है, which is not an indicator of climate change. So long term change is not an indicator of climate change. फ्लोरल इंडिकेटर होते हैं, क्रायोजेनिक इंडिकेटर्स होते हैं, टेक्टोनिक इंडिकेटर्स होते हैं. लॉन्ग टर्म चेंज वो कोई इंडिकेटर नहीं होता है. फॉसिल ऑफ प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लोरल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज. ग्लेसिएशन एग्जाम्पल होता है क्रायोजेनिक इंडिकेटर. देन ग्लेसिएशन एग्जाम है क्रायोजेनिक इंडिकेटर का, ठीक है. उसके अलावा बात करेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और पोल वॉन्डरिंग है, ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं टेक्टोनिक इंडिकेटर्स के. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज. सो लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रिफ्लेशिया. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रिफ्लेशिया. रिफ्लेशिया प्लांट होता है, इसमें कोई लीव्स नहीं होती, कोई रूट्स नहीं होती, कोई स्टेम नहीं होती, ठीक है. इट साउंड्स लाइक स्टफ ऑफ कॉमिक बुक्स. तो ये दिखने में कैसा लगता है, मतलब इसका जो साउंड होता है वो जैसे कॉमिक बुक्स हम पढ़ते हैं, कॉमिक जो यू नो मूवीज़ वूवीज़ देखते हैं, उस टाइप का एक साउंड इसमें क्रिएट होता है. एंड साइंस फिक्शन के जैसा ये लगता है देखने में कि मतलब इस तरह का कोई फ्लावर एग्जिस्ट भी कर रहा है. Now, it is perhaps the largest and most magnificent flower in the world, was how Sir Stamford Raffles described in his discovery in 1818 of Rafflesia. उन्हीं के नाम पे इसका नाम Rafflesia Arnoldi, Rafflesia पढ़ा था, Rafflesia Arnoldi, modestly named after himself and his compassion surgeon, naturalist Dr. James Arnold. तो ये दोनों के नाम पे Rafflesia Arnoldi इसका नाम रखा गया था, राइट. और ये जो है इसमें सड़ा हुआ जो एक रॉटन स्मेल आती है, इसमें बहुत दूर से आपको इसकी स्मेल पता चल जाएगी. एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन एवरी रीजन. इन्होंने इसको ढूंढा था, इसकी जो डिस्कवरी की थी. सो ये इसमें एक रॉटन स्मेल आती है, बहुत सड़ी हुई सी. नाउ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो फ्रूट, सीड, वुड, स्क्रैच, राइट. तो फ्रूट तो देखिए ओवरी हो गया, देन सीड इज ओव्यूल, वुड इज स्टेम एंड स्टार्च इज लीव. नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 and select the correct answer by using the codes given below. So photosynthesis, mineral uptake, respiration and protein synthesis. देखिए photosynthesis क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. मिनरल अपटेक इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटीन सिंथेसिस होगा राइबोसोम्स की वजह से. हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो हैव लाइफ. ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था जगदीश चंद्र बोस ने, JC बोस, राइट. नेक्स्ट, इन कोल्ड स्टोरेजेस डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट्स रिटार्डेड. कोल्ड स्टोरेजेस में जो डिकम्पोजिशन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वो कम होता है, इसलिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, अदरवाइज दे विल गेट, ठीक है. नेक्स्ट, फूड्स एंड मेनी अदर कमोडिटीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय स्टोरेज एट लो टेम्परेचर विच रिटार्ड्स द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइलेज एजेंट होते हैं विच कंटेन्स बैक्टीरियाज, ईस्ट एंड मोल्ड्स. Low temperature does not destroy those spoilage agents as does high temperature, but greatly reduces their activities. Next, camels use their hump for. Camels अपना hump किस लिए use करते हैं? To storage of fat. So देखिए 50 kg huge hump होता है camel की spine पर, and this is the storage of fat. Camels use this fat as energy source during its long journey. And it is notable that the camel is said as the ship of the desert. क्यों बोला जाता है? Because of their favorable feature. They have padded legs and can drink gallons of water at a time. Next, which animal cannot digest fibers properly? So pig cannot digest the fibers properly. Pig is an omnivorous animal who can digest fiber properly, while goat, cow, elephant are ruminant animals who have the bacteria for digesting the fiber. नेक्स्ट, अ बायोजेक्टर. अ बायोजेक्टर इज क्या होता है? बायोजेक्टर एक पेनलेस नीडललेस इंजेक्टर होता है. अ पेनलेस नीडललेस इंजेक्टर, ठीक है.
सो बायोजेक्टर इज़ एन इनोवेटिव वर्सटाइल नीडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम जो कि यूज़ किया जाता है टू डिलीवर मिलियंस ऑफ इंजेक्शंस इन अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स. रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. सो रॉबर्ट वेबस्टर को जाना जाता है फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस. रॉबर्ट गॉर्डन रॉब वेबस्टर इज एन एवियन इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट. Webster is a world-renowned virologist, an expert in the structure and function of influenza virus proteins and the development of new vaccines and antivirals. Who discovered bacteria? Bacteria किसने डिस्कवर किया था? So bacteria was discovered by Leeuwenhoek. Bacteria was discovered by Leeuwenhoek. Next, Jonas Salk is known for the discovery of polio vaccine. So it is a very important discovery in the history of diseases. So Jonas Edward Salk was an American medical researcher and virologist. He discovered and developed the first successful polio vaccine. इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में. He attended the New York University School of Medicine. Later he chose to do medical research instead of becoming a practicing physician. Next, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है. साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स. आर्बर एंड स्मिथ, फेल्डमैन, म्यूलिस, टेमिन एंड बाल्टीमोर. आर्बर एंड स्मिथ discovered the restriction endonucleases. Feldman developed transgenic plants with Agrobacterium tDNA. Mullis discovered polymerase chain reaction. Temin and Baltimore discovered reverse transcriptase. So all three are correctly matched. विच साइंटिस्ट हैज़ देखिए अब ये परेशान मत होइएगा कि कहाँ था. अब देखिए 1994 के क्वेश्चन है, उस समय कुछ न्यूज़ में रहा, कुछ नोबेल प्राइज़ की वजह से. 2006 के क्वेश्चन है, कुछ उस टाइम पे न्यूज़ में रहा. समझ रहे हैं. तो ये साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ आ गया, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं है. लेट इट बी. अभी जो आपने पिछले 2-3 साल में कुछ नाम पढ़े होंगे कुछ साइंटिस्ट के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके के अगर आने हैं तो आ सकते हैं. या फिर कुछ ऐसे फेमस है जैसे कि जोनास साक हो गए. अब इन्होंने ये पोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, RNA से रिलेटेड कुछ हो गया जेम्स एंड वॉटसन आ गए. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रिपीटेडली पूछी जा सकती हैं. बट कुछ नए नाम हैं जो आपको नहीं सुने हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वो करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन के साथ पूछे जाएंगे. ठीक है ना. विच साइंटिस्ट हैज़ प्रोपाउंडेड द इरोजनल साइकिल. तो ये डेविस है. द साइकिल ऑफ इरोजन वॉज अ मॉडल फॉर स्टीम इरोजन एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय विलियम मॉरिस डेविस. ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन जो कि पॉसिबिलिटी रिकॉग्नाइज करता है ऑफ obliteration of relief or plantation during the life history and of a landscape by the process of erosion. Next, oxanometer क्यों यूज़ किया जाता है? Oxanometer is used to measure the rate of growth. ठीक है. Next, a person of mixed European and Indian blood in Latin America, इनको बोलते हैं mestizo. In Latin America, a person of mixed race, especially one having European and American Indian parentage, इनको मेस्टिज़ो बोलते हैं. द टर्म मेस्टीज टेकिंग एज इट्स ओरिजिन मेस्टिज़ो और मिक्सड इन द स्पेनिश वर्ड फॉर द जनरल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंसेस्ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट माउंटेन ग्रुप इज असेस्ड बाय. सो इट इज़ असेस्ड बाय यूरेनियम लेड प्रोसेस. जो माउंटेनियस ग्रुप्स की जो एज होती है वो असेस की जाती है यूरेनियम लेड प्रोसेस से. यूरेनियम लेड प्रोसेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिफाइंड मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द एंशियंट mountain rocks that are formed from about 1 million years ago or above. Radiocarbon dating, also referred to as radiocarbon dating, it is a method of determining the age of an object containing the organic material, fossils of dead animals and plants by using the properties of radiocarbon C14, a radioactive isotope of carbon. ठीक है. सो दिस इज़ यूरेनियम लेड प्रोसेस. ऑलराइट, चलिए तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया. अब एक लास्ट वीडियो और रह गया हमारा, उसके साथ ही हमारी पूरी घटना चक्र जो है अराउंड 623 पेजेस की वो हमने कंप्लीट कर लेंगे हम. सो जस्ट वेट फॉर द लास्ट वीडियो फॉर टुमारो एंड देन दिस वुड बी कंप्लीटेड.
So keep revising, keep studying. Do take care of yourself in the summers. Subscribe the channel, like the video, share the video.